हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हरे खाना दीवानी में। तो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी देव उठनी एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व पारण किस दिन करना है। आपको संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली दूसरी एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। यह एकादशी बेहद महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 माह तक सोने के बाद जागते हैं। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु के सोने को कहा जाता है देव शयन के कारण। इसी प्रकार जो मांगलिक कार्य हैं वो वर्जित होते हैं। भगवान विष्णु के पुनः जागने के बाद सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। या उत्थान के कारण इसे देव उत्थान एकादशी भी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने व कथा सुनने का विशेष महत्व होता है। एकादशी देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी की तिथि को देव शयन करते हैं और कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन देव उठते हैं। इसलिए इस एकादशी को देव उठानी या देव उठनी एकादशी के नाम से कहा जाता है। देव शयनी एकादशी के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव शयन त्याग कर उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देव उठान या देवठान एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से सभी मांगलिक कार्य, विवाह, उपनयन इत्यादि प्रारंभ हो जाते हैं। एकादशी से चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों, एकादशी से कोई भी मांगलिक कार्य, अगर आप नया व्रत एकादशी का रखने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। नए लड्डू गोपाल लाने की सोच रहे हैं, युगल जोड़ी लाने की सोच रहे हैं तो आप देव उठनी एकादशी के दिन ला सकते हैं। ये अनसूजा मुहूर्त होता है। इसमें आपको किसी भी पंडित से निकलवाने की जरूरत नहीं होती है। देव उठनी एकादशी सर्वोत्तम एकादशी है क्योंकि 4 महीने से भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो रहे हैं। 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु उठते हैं और उठने के बाद सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। उठनी एकादशी पर भगवान जी को उठाया जाता है, मतलब उनको उठाने के लिए आप उठो देव बैठो देव का गीत गाया जाता है। गेरू से भगवान जी बनाए जाते हैं, उखल बनाया जाता है। उसके अंदर जितने भी फ्रूट्स वेजिटेबल जो उस वेदर के हैं उनको चढ़ाया जाता है और उसके बाद ही हम सेवन करते हैं। तो इस तरह से देव को उठाया जाता है। आज के दिन स्वादिष्ट पकवान मिठाई बनाई जाती है, मतलब देव उठने की खुशी को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से देव उठाए जाते हैं दोस्तों। तो देव उठनी एकादशी का जो व्रत है या कोई भी एकादशी है त्रिदिवस व्रत की श्रेणी में आता है। 3 दिन का व्रत होता है। तो 10वीं तिथि से ही नियम शुरू हो जाएंगे। आपको संपूर्णता से ब्रह्मचार्य का पालन करना है, पृथ्वी शयन करना है, सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। भोजन में आपको मूली, मसूर की दाल, गाजर, बैंगन का सेवन नहीं करना है। चावल का सेवन बिल्कुल ना करिए। बिना लहसुन प्याज का ही भोजन आपको करना होता है। किसी भी काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना है। अगर आपको भूख लग जाती है, वर्किंग है, तो आप रात में दूध और फ्रूट्स ले सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन उठना है आपको, यानी कि 12 नवंबर के दिन सुबह सुबह उठते ही आपको पानी में गंगा जल, यमुना जल, हल्दी या आंवले का रस, आंवले का चूर्ण, कुछ भी, या कुछ नहीं मिल रहा है तो दूध तो होगा ना, वो डाल के आप स्नान कर लीजिएगा। क्योंकि कार्तिक का जो स्नान होता है वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऊपर से आप कुछ डाल के स्नान करेंगे तो उसका कई गुना फल बढ़ जाता है दोस्तों। उसके बाद आपको कुछ नहीं मिलता है तो काले तिल भी डाल सकते हैं आप। उसके बाद पीले रंग के कपड़े पहनेंगे क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। क्योंकि हमारी जो राधा रानी है वो पीले रंगी है। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। तो इस तरह से दोस्तों उनका रंग एकदम सोने, पिघले हुए सोने की तरह है, इसलिए भगवान विष्णु को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। उसके बाद आप
भगवान जी को स्नान कराइएगा, जैसे कि आप उनको पंचामृत से स्नान कराइएगा। विशेष तिथियों में पंचामृत से उनको जरूर स्नान कराइएगा। पंचामृत नहीं मिल पाता है तो आप थोड़ा सा गंगा जल आंवले का चूर्ण डाल के भी स्नान कर सकते हैं। कोशिश करिएगा पंचामृत से ही स्नान कराइएगा। उसके बाद आपको चौकी लगानी है। चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछाइए और श्री हरि विष्णु की प्रतिमा है तो उनको भी आप स्नान कराइए। फोटो है तो सिर्फ चींटे लगा सकते हैं आप। गणेश जी का पूजन करिए। प्रथम पूजनीय होते हैं तो उनको भी आप जब लड्डू गोपाल विष्णु भगवान जी को स्नान कराएंगे तब उनको भी आप पंचामृत से स्नान कराइएगा। उसके बाद उनको पीले रंग का टीका लगाए, वस्त्र रूपी रक्षा सूत्र रूपी 2-2 कलावे चढ़ाइएगा, मिठाई चढ़ाइएगा और दोस्तों फ्रूट चढ़ा सकते हैं। कोई भी चीज फ्रूट्स जो इस मौसम में आपको मिल जाए वो आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं। अखंड जोत जलानी है जो आपकी पूजा की साक्षी भी होगी और ये जोत 5 दिन तक जलती रहेगी, क्योंकि आज के दिन से भीष्म पंचक व्रत शुरू हो जाते हैं जो कि एकादशी से पूर्णिमा तक होते हैं दोस्तों। जो कि एकादशी से पूर्णिमा तक होते हैं तो कोशिश करिए कि आपकी 5 दिन तक ये जोत जलती रहे। तो इस तरह से आपको एक लौंग लेनी है, सुपारी लेनी है, 1 रुपये का सिक्का लेना है, गंगा जल लेना है, फूल लेना है और 3 बार बोलना है श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम बोलिएगा, गोत्र बोलिएगा, स्थान बोलिएगा। आप ये व्रत निर्जला रख रहे हैं, फलाहारी रख रहे हैं या जल पीकर रख रहे हैं, जैसे भी रख रहे हैं वो सब संकल्प में बोलना है। संकल्प को बोलने के बाद भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा, उसको मतलब उनके पास चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको उनका जो प्रिय भोग है वो लगा सकते हैं। आज के दिन आप मखाने की खीर का भोग लगा दीजिए, हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि रात के समय तो हमारे यहाँ पे सेवइयाँ बनती हैं, उनको भोग लगाया जाता है, लेकिन सुबह के टाइम आप उनको मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद इसकी कथा आती है, वो कथा आप पढ़ लीजिएगा, आरती करिएगा। उसके बाद तुलसी मैया के पास जाना है, तुलसी मैया की 108 परिक्रमा करनी है। आज के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है दोस्तों। कई लोग एकादशी को करते हैं, कई लोग द्वादशी को करते हैं, जैसे भी आपकी जिस संस्था में होता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद उनको अच्छी तरह से स्नान कराने के बाद आप वहीं पर बैठकर दिया जलाइएगा। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करिएगा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन दोनों में से जो भी मंत्र आपको इजीली आता हो वो आप कर सकते हैं। बाद आप कोई भी घर का काम कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम फोन में चला सकते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र गाते गाते कुछ भी आप कर सकते हैं। पूरा दिन आपको भगवान के स्मरण का है। दिन में बिल्कुल शयन नहीं करना होता है, क्योंकि एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है और देव उठनी एकादशी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। सोने में बिल्कुल व्यर्थ मत करिएगा इसको। तो कोशिश करिएगा कि आप पूरा दिन भगवान के स्मरण में रहें या जाप करते रहें। दिन छिपने से पहले अगर आपने जल पीने वाला रखा है तो जल पी लीजिएगा, फलाहार वाला रखा है तो फलाहार वगैरह आप दिन छिपने से पहले ही खा लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद शाम को आपको 5 दिए जलाने हैं। 1 दिया आपका जल रहा है, एक और जलाना है, आरती करनी है। और 2 दिए मुख्य द्वार पर जलाने हैं, 1 तुलसी मैया पर जलाना है दोस्तों और 1 आकाश मंडल पर जलाना है दोस्तों। इस तरह से आप 5 दिए दीपदान कर सकते हैं। शिवालय में भी जाके आप दान कर सकते हैं या घर पर शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप दान कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो मुहूर्त है वो बता देते हैं कि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। 11 नवंबर को सोमवार के दिन शाम को 6:45 से ये एकादशी शुरू हो रही है। 12 नवंबर को शाम 4 बजे के आसपास समाप्त हो रही है, विश्राम हो रहा है मतलब इसका। तो इसलिए उदय तिथि के अनुसार जो व्रत है वो 12 नवंबर को रखा जाएगा। सभी जगह पर 12 नवंबर को रखा जाएगा, चाहे खाटू श्याम हो, वृंदावन हो, इस्कॉन हो, सभी जगह पे 12 नवंबर को रखा जाएगा। 11 तारीख को 10वीं के नियम फॉलो करने हैं, 12 तारीख को एकादशी का व्रत करना है और 13 तारीख को द्वादशी का आपको पारण करना है। तो पारण आप पारण के समय पर करिएगा। द्वादशी जो तिथि का प्रारंभ है वो 12 नवंबर को शाम 4:06 से हो रहा है और 13 नवंबर बुधवार 1:01 पर समाप्त होगा। पूजा अर्चना जो करने का समय है वो रहेगा 3 बजे के बाद। आप पूजा मत करिएगा, 3 से 4:30 के बाद आपको पूजा नहीं करनी है, उस टाइम राहु काल होगा, तो उस समय पर पूजा मत करिएगा। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा एकादशी वाले दिन 5 बजे से 6 बजे, इस बीच आप पूजा करिएगा। बहुत ही अच्छा मुहूर्त है और जितनी जल्दी भगवान की पूजा की जाए वो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों मैं मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्ण।